गढ़गोठा की सीमा, गढ़गोठा की सीमा में पहुंच जाते हैं। शाम का टाइम है, हमारी माता बहनें कुआं पर जल भरने के लिए आती हैं। उनकी साथ हमारी मैया नेत्रनिकाटा ने, जो देवाजी की धर्म पत्नी थी, वो भी आ जाती है जल भरने के लिए। दोनों रास्ते पर बैठे हुए परेशान हैं। आज जैसे ही मां नेत्रो आती है, उनको देखती है, देखा कि परेशान है। महाराज कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, आ जाओ थोड़ा जलपान कर लो। कि बेटी जलपान तो जब करें जब जलपान करने लायक हमारे लिए कुछ काम बने। कि ऐसा कैसा काम है कि बेटी एक हमारे राजा के यहाँ एक कन्या जन्मी है, और वो ऐसी जेड़ो जीवती है, या पंडित जी कहते को ऐसी जेड़ो जीवती जन्मी है, सदा महलन में रहिए जब ते जन्मी है, और वो ने ऐसे लिख दियो अपनो खाले पाले, और ऐसे एक चीज ऐसी लिख दी दुनिया में हमको मिलती, उसके लिए कौन सी, कि जो उनको पिता है वह की देह मानव की है, और सिर है जो शेर को वैसे मान सबको कहाँ मिलेगा। नेत्रनिकाटा समझ जाती है कि तो हमारे ही महाराज जी, चलो सब भगवान ठाकुर जी सब भले करेंगे, अब जलपान करो। जलपान कराया, पूछने लगे बैठ गए कि बताओ क्या क्या बात रखी। आज वो कहते हैं कि हे पुत्री, एक पिता और 12 माता, जिनके 24 पुत्र, 24 शादीशुदा, जिनके घर घोड़ी घोड़ी, जयमंगल हाथी, चंद्रवर्ती खांडो, बहुत सी चीज बताई हैं। अनेक तरह के घोड़ा घोड़ी ऊंट हाथी, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा दैव बताया। और उनमें भी एक सवाई भोज नाम होता है। नेत्रनिकाटा कहती है कि महाराज वो तो सब शादीशुदा है, सबके ब्याह है, और जाके तब कहने वाले तो ये कहना 2 ब्याह है। पंडित जी कहते कि देख बेटी, हमने ब्याह शादी के कोई मतलब नहीं, हमारी लड़ी के तो वाले भले थे 10 ब्याह कर लिए हो, 100 ब्याह कर लिए हो, हमने तो जैसे हमारी बाई ने टीका लिखोड़ने ऐसे ही वर देखना है। जल भर दिया का करने का, जाओ महाराज मेरे साथ साथ आ जाओ। आज आगे आगे हमारे मैया नेत्रनिकाटा पीछे पीछे पंडित जी महाराज और सैन साहब जा रहे हैं। मंगली चबूतरे पर सभी भाई बैठे हैं। इशारा कर दिया कि भैया ये वही है जिनको आप 24 देख रहे हैं, ये वही एक पिता और 12 माताओं की संतान है, इनके पास चले जाओ और मैं अभी आपके लिए नाश्ता पानी का सब कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है। पंडित जी महाराज और सैन साहब जब पहुंचते हैं मंगली चबूतरे पर, सभी हमारे वीर बगड़ावत भक्त सवाई भोज खड़े हो जाते कि आओ महाराज, आओ मित्र, आओ आओ, बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं। जलपान कराया, आसन दिया। महाराज कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? निर्वाची पूछ रहे कि महाराज आपके आगमन का बताओ कि आप हमारे यहाँ किस लिए आए हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? कि महाराज हमने आगे कहीं नहीं जाना कि आपके हमको ये बताओ तो आप में सवाई भोज किसका नाम है? निर्वाची ने बता दिया कि सवाई भोज मेरे बड़े भाई हैं। उसको देख करके सैन साहब नायिका कह रहा है पंडित जी की हाँ, कि लड़का तो ऐसा है जाने चंद्रमा को चीर करके निकला है।
क्या बात है पंडित जी कि भैया आपके लिए हमने लगन टीका चढ़ाना है। किसका लगन टीका है, कहां से आया है? कि भुरानगढ़ से राजा हिरदेव की पुत्री है, फूला देव बसंती बाई उसका नाम है, और आपके यहाँ हम टीका लेकर के आए। मेवाजी पूछते हैं कि महाराज जी आपको ये लगन टीका देकर के उसके पिता ने भेजा है या उस बाई ने भेजा है? पंडित जी महाराज जी कहते हैं कि हमको तो बाई शाह ने भेजा है। मेवाजी बड़े चतुर होशियार थे, उनको भी 6 महीना आगे पीछे के पते था दादा भाई कि हाँ कि इस टीका को छीन लो। ठीक है भैया। घर घर से नाश्ता पानी आ जाता है, बड़ी आप बैठ होती है। दोनों के लिए नए नए वस्त्र लाते हैं, नए स्नान ध्यान कराया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया और वो लगन टीका ले लिया। लगन टीका ले लिया और मेरे 3 लोग के नाथ विष्णु भगवान अपना कार्य के लिए वहीं घूम रहे हैं। तुरंत भोजा जी की बुद्धि को फेर दिया। और भोजा जी महाराज कहते हैं कि भैया देखो आप अंत शादीशुदा हैं, सबके संतान हैं, हमारे लिए यार है राणा। ठीक है ठाकर चढ़वा दो। बड़ा खाना पीना खवाया, शाम का विश्राम किया। जब सुबह हुआ, सुबह जब होता है स्नान ध्यान कराया, भोजन पानी कराया, सभी भाइयों ने अपने अपने घोड़े सजा लिए कि भाई चलो इस विवाह को राणा का कराएंगे, क्योंकि वो हमारा पगड़ी पर तैयार है, हमारा भाई है। और 7 विवाह हो चुके हैं, उसके अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ। अगर इस विवाह के कराने से उसके पुत्र हो जाएगा तो राजगद्दी का मालक बन जाएगा, हमारा संसार में नाम हो जाएगा। सभी ने अपने अपने घोड़ा घोड़ी सजा लिए। अब जब तैयार होते हैं तो सभी भाई मोहरों के धोबा भर भर के पंडित जी के लिए, उस ब्राह्मण के लिए और उस सैन के लिए धोबा भर भर के मोहरों का दान विद्या भेंट कर दक्षिणा देगी। जब सैन के रोए कि महाराज के हाँ थोड़ी सी देर आप इनसे बातचीत करो, मैं अभी घूम करके आता हूँ।